रवि एक छोटे से शहर का लड़का था। वह एक साधारण परिवार में पला बढ़ा, जहां उसके पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और मां एक गृहिणी थी। उसे बचपन से ही तकनीक से प्यार था। कंप्यूटर उसकी दुनिया थी। घंटों कोडिंग करता रहता, नए नए सॉफ्टवेयर बनाता। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रवि अपने लैपटॉप पर कोडिंग में डूबा रहता। रवि के सपने बड़ी ढे थे। वह चाहता था कि उसकी तकनीक पूरी दुनिया बदले। उसे यकीन था कि एक दिन वह कुछ ऐसा बनाएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो उसे कभी थकने नहीं देता था। रवि के पिता एक सरकारी नौकरी करते थे, मां एक गृहिणी थी। वे दोनों रवि के सपनों को समझते थे और उसे पूरा समर्थन देते थे। रवि पढ़ाई में भी होशियार था। स्कूल में उसके अच्छे अंक आते थे, लेकिन उसका मन हमेशा कंप्यूटर में ही लगा रहता। वह अपने लैपटॉप के साथ घंटों बिताता, नए प्रोग्राम सीखता और कोडिंग करता। उसके लिए कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक दोस्त था। दिन रात कोडिंग करता, नए प्रोग्राम सीखता। उसे हर नई तकनीक में दिलचस्पी थी। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन रवि इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था। वह नई नई वेबसाइट्स देखता और उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता था। अचानक उसे एक अजीब सी वेबसाइट दिखाई दी। वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था, बस एक काला बॉक्स था। वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था, बस एक काला बॉक्स था। रवि को यह बहुत अजीब लगा। बस एक काला बॉक्स था और उसमें एक लिंक था। रवि सोच में पैडीडी डच गया और उसमें एक लिंक था। रवि सोच में पैडीडी डब गया। क्या करे? लिंक पर क्लिक करे या नहीं? रवि सोच में पैडीडी डे गया। क्या करे? लिंक पर क्लिक करे या नहीं? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या करे? लिंक पर क्लिक करे या नहीं? रवि के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लिंक पर क्लिक करे या नहीं? रवि के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि इस लिंक के पीछे क्या है। रवि के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि इस लिंक के पीछे क्या है। क्या यह कोई नई तकनीक है या फिर कोई रहस्य? रवि ने आखिरकार निर्णय लिया कि वह इस लिंक पर क्लिक करेगा और देखेगा कि इसके पीछे क्या छिपा है। लिंक को देखते हुए रवि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ उसके मन में उत्सुकता थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी था। रवि ने हिम्मत करके लिंक पर क्लिक कर दिया। कुछ देर के लिए उसका कंप्यूटर हैंग हो गया। फिर अचानक स्क्रीन पर एक ईमेल आ गया। ईमेल में लिखा था, बधाई हो रवि, तुम चुने गए हो। ईमेल में आगे लिखा था कि रवि को एक खास मिशन के लिए चुना गया है। उसे एक ऐसी दुनिया में जाना होगा जहां सब कुछ डिजिटल है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई मजाक है या फिर सच में कुछ गड्ढा है? रवि उलझन में पड़ीडच गया। रवि ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन उसे डर था कि कहीं वे उसका मजाक न उड़ा दें। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सुमित को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। सुमित ने भी पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब रवि ने उसे ईमेल दिखाया तो वह भी हैरान रह गया। सुमित ने रवि को सलाह दी कि वह इस ईमेल को गंभीरता से ले और जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करे। रवि ने सुमित की बात मानी और ईमेल में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ा। ईमेल में लिखा था कि रवि को एक खास समय पर एक खास जगह पर जाना होगा। वहां उसे एक और ईमेल मिलेगा जिसमें आगे के निर्देश होंगे। रवि के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने तय किया कि वह इस मिशन को पूरा करेगा। अगले दिन रवि ने अपने लैपटॉप को फिर से चालू किया और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक किया। इस बार उसे एक नई वेबसाइट पर ले जाया गया, जहां उसे एक फॉर्म भरना था। फॉर्म में कई सवाल थे जिनका जवाब देना रवि के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे सभी सवालों का जवाब दिया। फॉर्म सबमिट करने के बाद रवि को एक और ईमेल मिला। इस ईमेल में लिखा था कि उसे अगले दिन एक खास जगह पर जाना होगा। रवि ने तय किया कि वह इस मिशन को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। अगले दिन रवि उस खास जगह पर पहुंचा। वहां उसे एक और ईमेल मिला जिसमें आगे के निर्देश थे। ईमेल में लिखा था कि रवि को एक खास उपकरण का उपयोग करना होगा जो उसे एक डिजिटल दुनिया में ले जाएगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और निर्देशों का पालन किया। उसने उपकरण का उपयोग किया और अचानक वह एक नई, अजीब और अद्भुत दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया पूरी तरह से डिजिटल थी और रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या करे, लेकिन उसने तय किया कि वह इस मिशन को पूरा करेगा और इस नई दुनिया के रहस्यों को सुलझाएगा। ईमेल में आगे एक लिंक दिया गया था।
रवि से कहा गया था कि अगर वो इस मिशन के लिए तैयार है तो इस लिंक पर क्लिक करे। रवि थोड़ा डरा हुआ था, पर उसके मन में उत्सुकता भी बहुत थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या है। रवि ने फिर से हिम्मत जुटाकर लिंक पर क्लिक कर दिया। इस बार तो कमाल ही हो गया। रवि को लगा जैसे उसका कंप्यूटर उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसे चक्कर आने लगा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब रवि को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। रवि ने अपनी आंखें खोली। वो एक ऐसी दुनिया में था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी, पेड़ पिक्सल्स से बने हुए थे और नदियां डेटा स्ट्रीम की तरह बह रही थीं। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वीडियो गेम में फंस गया हो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। रवि ने देखा कि कुछ अजीब से जीव उसकी तरफ आ रहे हैं। वो जीव आधे इंसान जैसे थे और आधे मशीन जैसे। उनके शरीर पर तारें और बत्तियां लगी हुई थीं। सेक्शन 5, डिजिटल संरक्षक और वायरस का खतरा। रवि डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उन जीवों में से एक आगे आया। उसने रवि को बताया कि वो डिजिटल संरक्षक हैं और रवि को इस दुनिया में एक खास मकसद से लाया गया है। उस संरक्षक ने बताया कि इस डिजिटल दुनिया पर एक खतरनाक वायरस ने हमला कर दिया है। यह वायरस इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। डिजिटल संरक्षकों को रवि पर भरोसा था कि वही इस वायरस को रोक सकता है, क्योंकि रवि के पास अद्भुत तकनीकी ज्ञान था। सेक्शन 6, चुनौती स्वीकार करना। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसकी आंखों के सामने एक नई डिजिटल दुनिया खुल गई थी, जो किसी सपने से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है, लेकिन यह सच था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर चीज डिजिटल थी और हर कोने में तकनीक का जादू बिखरा हुआ था। उसे इस डिजिटल दुनिया को बचाना था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी और रवि को समझ में आ गया था कि यह काम आसान नहीं होगा। रवि ने हिम्मत करके इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और ठान लिया कि वह इस मिशन को पूरा करेगा। डिजिटल संरक्षकों ने रवि को एक खास डिवाइस दिया। यह डिवाइस एक शक्तिशाली उपकरण था जो उसे वायरस से लड़ने में मदद करेगा। इस डिवाइस की मदद से रवि वायरस से लड़ जा सकता था। उसने डिवाइस को ध्यान से देखा और उसकी कार्यक्षमता को समझने की कोशिश की। डिजिटल संरक्षकों ने रवि को बताया कि वायरस एक डार्क कोड से बना है। यह कोड बहुत ही जटिल और खतरनाक था और इसे तोड़ना आसान नहीं था। और इस कोड को तोड़ने के लिए रवि को अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। रवि तैयार था। उसने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया और कोड को समझने की कोशिश की। वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसने अपने अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। उसे इस दुनिया को बचाना ही था। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने के लिए तैयार था। रवि ने अपने कदम आगे बढ़ाए और इस चुनौती को स्वीकार किया। सेक्शन 7, कोड की लड़ाई। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में कोड के जाल बुनने लगा। वो जानता था कि वायरस बहुत ताकतवर है, लेकिन रवि भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी इतनी मेहनत से कोडिंग नहीं की थी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार रवि ने वायरस के कोड को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपना डिवाइस वायरस पर चलाया। पूरी डिजिटल दुनिया हिल गई। चारों तरफ धमाके होने लगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सेक्शन 8, अधूरा अंत। क्या रवि वायरस को रोक पाएगा या फिर ये डिजिटल दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? ये तो समय ही बताएगा।